जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वैदिक कॉम्पिटिटिव में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच लेकर प्रस्तुत हूं बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर। दोस्तों इसमें हम देखेंगे प्रश्नोत्तर टाइप के 30 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान से संबंधित जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? किस वर्ष में सीख लेता है? लगभग 1.5 वर्ष में। कितने वर्षों में सीख लेता है? लगभग 1.5 वर्ष में बालक चलना सीख लेता है दोस्तों। दूसरा, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं, कितनी हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था, 3 अवस्थाएं बताई गई हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। यह कथन किसका है? वात्सन का है। किसका है? वात्सन का है। भय, क्रोध और प्रेम से संबंधित संवेग विकसित होते हैं दोस्तों, वात्सन का है। आगे चलते हैं। प्रथम बाल निर्देश केंद्र किसके द्वारा खोला गया? किसके द्वारा खोला गया? प्रथम बाल निर्देश केंद्र विलियम हिली के द्वारा खोला गया। आगे चलते हैं हम। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन शक्ति से होता है? किसका होता है? अभिव्यक्त ग्रंथि का दोस्तों, अभिव्यक्त ग्रंथि का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, रॉस जी का कहना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धि परीक्षा निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बी ने कब किया था? 1905 ईस्वी में दोस्तों। कब किया था? 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बी ने पहला प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। किसका है? संवेगात्मक विकास का दोस्तों। आगे चलते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में? तर्क शक्ति और जिज्ञासा का विकास किस अवस्था में होता है? 11 वर्ष की उम्र में होता है दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? कौन सा नहीं है? अभिप्रेया। कौन सा नहीं है वंशानुक्रम का नियम? अभिप्रेया वंशानुक्रम का अभिनियम नहीं है। चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा 11वां क्वेश्चन है, एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किस सिद्धांत से? राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। डियर फ्रेंड, 12 क्वेश्चन है, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? एक कारक सिद्धांत। आगे चलते हैं। किसके द्वारा दिया गया है? कमेंट सेक्शन में बताएं। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्पीयरमैन के द्वारा। और एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बी ने द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे स्पीयरमैन। आगे चलते हैं। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किस से बताया है? स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। किससे बताया है? चिंतन से बताया है। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या होता है? क्या होता है भाषाई विकास का क्रम? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। बालकों का भाषाई विकास का संबंध रोना, रुदन या कदन कहते हैं, बबलाना या फिर उसके बाद हाव भाव। पहला रोना हो गया, फिर बबलाना हो गया, फिर हाव भाव हो गया। 3 स्टेज होती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। बालक किस उम्र में वाक्यों को द्वारा अपनी बात को कह पाता है? वाक्यों के द्वारा, अर्थात किस उम्र में वाक्यों के द्वारा किसी कंप्लीट सेंटेंस को बोल पाता है? 5 वर्ष की उम्र में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? क्या बोलता है? व्यंजन। वह सबसे पहले व्यंजन बोलता है। वह व्यंजन वर्ड क्या होता है? माँ होता है। ठीक है, चलते हैं हम। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है, अर्थात वो जो कि माँ की भाषा होगी अर्थात मातृभाषा होगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाल अपराध बनने के कारण क्या होते हैं? आनुवंशिकता, मतलब बाल अपराधी बनने के क्या कारण हो सकते हैं? आनुवंशिकता होता है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण ये अपराध करते हैं। घर का वातावरण अशांत होता है, कुसंगति के कारण या तो कुसंगति होती है, और दादा दादी का अधिक लाड प्यार हो गया, स्तरहीन मनोरंजन, माता पिता के गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार और माता पिता का तलाक संबंधी जो घटक हैं यह संबंधित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अपराधी के उपचार क्या हो सकते हैं? कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं बाल अपराधी को सुधारने की? मनोवैज्ञानिक हो सकती है, समाजशास्त्रीय विधि हो सकती है और वैधानिक विधि हो सकती हैं। 3 विधियाँ हो सकती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके ना देना, कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान ना लगाना। दोस्तों ये किसके कारण हो सकते हैं? बाल अपराधी के या फिर समस्याग्रस्त बालक के हो सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं हम। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? कैसे दूर की जा सकती है? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों को पता लगाना चाहिए। तीसरा क्या हो सकता है? शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व बताए हैं। कौन कौन से? लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता या केंद्र विमुखता। दोस्तों लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता या केंद्र विमुखता। दोस्तों आगे चलते हैं हम किसको 26वें क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताए हैं? वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं। कौन कौन से? मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक या विचारों का सहचर, मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक या विचारों में सहचर्य, लोचशीलता या विविध। दोस्तों और भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं हम। हमारा 27वां क्वेश्चन है सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तरण करने की क्षमता या विभिन्नता। दोस्तों मौलिकता हो सकती है, नवीनता हो सकती है, लोचशीलता हो सकती है, विस्तरण करने की क्षमता हो सकती है और विभिन्नता हो सकती है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28वां क्वेश्चन है सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? क्या क्या हो सकती हैं सृजनशील बालकों की विशेषताएं? वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। सृजनशील बालक उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। आगे चलते हैं। सृजनशील बालक विचारों में व्यापकता पाई जाती है। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। दोस्तों आगे चलते हैं। हम देखते हैं 29वां क्वेश्चन। मनुष्य में एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? अरस्तु ने कहा। किसने कहा? अरस्तु ने। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। हमारा 30वां क्वेश्चन है बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? पहली पाठशाला होती है घर या परिवार, दूसरी पाठशाला होती है खेल का मैदान, तीसरी होती है स्कूल। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गुरुजी वैदिक कांति जयकर के साथ आपने इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपसे फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।